बस खाना जी हमने खा लिया है, तो अब जी करते हैं अपने सवालों के जवाब शुरू। यूट्यूब चला रही हैं तो कोई आमदनी भी दे रहे हैं वो। ठीक है जी। हाँ जी, ये वाला कमेंट्स ही अक्सर नीचे आया होता है कि आपको यूट्यूब से कितनी आमदनी हो रही है। जी मीना तो बैग लेके खड़ी है, आप किधर जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसे हैं? हम सब जी अल्लाह पाक का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं और उम्मीद करते हैं जी आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो वह शाम का वक्त है जी, तकरीबन 5 होने वाले हैं या हो चुके हैं और सूरज जो है वो गुरूब होने वाला है। तो हम सब जी काफ़ी देर से छत के ऊपर बैठे हुए थे क्योंकि आज हम आपके साथ रेसिपी जो है वो शेयर करने वाले नहीं हैं। तो आज हम जी स्पेशल वीडियो बनाएंगे, आपके सवालात के जवाब देंगे। तो क्योंकि बहुत से जी हमारे व्यूवर जो है वो अक्सर नाराज़ हो जाते हैं जी कि हम उनके सवालों के जवाब नहीं देते, तो आज मैंने फ़ैसला किया है कि आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। तो अगर कोई सवाल रह गया तो फिर मज़ीद जी दोबारा वीडियो बना लेंगे। तो वैसे तो हम जी काफ़ी जो हमारे व्यूवर्स पॉजिटिव सवाल करते हैं उसका मैं जवाब ज़रूर देती हूँ। तो फिर वो जो नए आने वाले हैं जी वो फिर सवाल वही दोहराते हैं जी। तो मैंने सोचा कि एक स्पेशल वीडियो बनाई जाए जिसमें जी आपके सारे सवालों के जवाब मौजूद होंगे। जो भी मुझसे पूछेगा मैं कहूँगी जी हमारी फलां वीडियो पे चले जाए, तो वहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो भी बस थोड़ा सा मौसम शेयर करते हैं और फिर नीचे चलेंगे और फिर जी आपके साथ वीडियो जो है वो आपके सवालात के जवाब देंगे। तो ये देखें जी, आपको थोड़ा सा मौसम दिखा देते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जी व्यू है सूरज के गुरूब होने का। अभी जी ऊंचा है थोड़ा सा सूरज, तो जो ही जी यहाँ पे आएगा सूरज नीचे यहाँ पे तो सूरज गुरूब हो जाएगा। जी काफ़ी ठंडी हवा चल रही है और ये पौधे इधर जी काफ़ी जी लहलहा रहे थे। इसी तरह जी इधर भी बहुत ही खूबसूरत मौसम है, धूप निकली हुई है लेकिन जी अब धूप जो है वो गायब होने वाली है। तो अभी ये देखें जी मैं आ गई हूँ नीचे और बाजी जी यहाँ पे हंडिया की तैयारी कर रही हैं। ऊपर कुकर रखा हुआ है और ये आज हम जी बनाएंगे चावल और नहीं सॉरी चने इसके चावल बनने हैं ना, मेरे मुंह से निकल गया और इधर साथ बाजी बना रही हैं जी चाय। तो फिर जी चाय भी पीते हैं और साथ साथ खाना भी बनता रहेगा। ये देखें जी चाय बन चुकी है और इधर बाजी मसाला जो है फ्राई कर रही है, इसमें आप चने डालेंगी। तो इधर देखें जी बाजी मीना तो बैग लेके खड़ी है, आप किधर जा रही है? बोलो ना शादी है उधर भतीजे की तो उसके लिए जा रही है। हाँ जी हमारी शादी जी आ रही है भतीजे की, जिसकी हमने शॉपिंग आपके साथ शेयर की थी। तो बाजी ने देखे जी बैग तैयार भी कर लिया फटाफट। अभी हमने कपड़े जी तैयार करने हैं, बाजी को निकाल के दिए हैं। तो बाजी कहाँ जा रही हैं आप? किसते जा रहे हो? शादी ते बाजी कह रही है मैं ढोलकी ते चली है जी ढोलकी पे जाके अभी तो नहीं रखी होगी ना नहीं अभी तो आज 22 हुई है। वो कह रहे हैं कि आप जल्दी से आ जाए सारे, तो फिर जी हम ढोलकी जो है वो रख लेंगे। क्या पता जी हम मंगल बुध तक वहाँ चले जाए, फिर आपके साथ जी वहाँ चल के शेयरिंग होगी अच्छी वीडियोस की। बैग को रख दे, वो कपड़े तैयार हो गए थे रख दो ना। मंगल बुध को जाना पड़ेगा आपको है ना? हाँ जी फिर चले जाएंगे। अभी तैयारी तो कर लेना। हाँ जी तैयारी करें। अभी तो कल जुम्मा है ना जी, 3-4 दिन है भी आपके पास। अभी तो हमने जाना है संडे वाले दिन अपनी शॉपिंग करनी है। अपनी नहीं शॉपिंग करनी, कपड़ों की जूतों की, बच्चों ने लेने हैं शूज वगैरह सारा। वो तो संडे को करके आएंगे ना। हाँ बाजी के भी शूज आने वाले हैं, इनके भी शूज आने वाले हैं और आपके भी शूज, मेरे भी भाई इसको भी लेके देने हैं। हाँ जी कपड़े तो है वो पुराने पड़े हुए, कुछ वो पहनेंगे कुछ नए ले लेंगे। ऐसे ही काम चलेगा। हाँ सारे तो नहीं ना हम एकदम सारे नए ले सकते। ये देखें जी बाजी सूट पहन के आ गई है, तो चेक कर रही है कि मुझे पूरा है कि नहीं। बाजी पूरा नहीं ठीक है। ये अपने जी पिछले सूट निकाले हम सब ने, नए सूट है जी एक दफा पहने हुए हैं। तो मैं बाजी चेक कर रही है मुझे आता है कि नहीं आता सूट। तो ये लेके जाना है बाजी?
वहाँ पे जी एक और शादी भी है ना बाजी, क्या पता जी वहाँ भी वलीमे पे जाना पड़ जाए। तो एक दो सूट जी आपने फालतू रख रहे। बाजी देखें जी कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, नाइस लेडी लग रही है। बाजी तो गुड्डी लग रही है, गुड्डी लग रही है। गुड्डी का बुड्ढी, गुड्डी। अच्छा मैंने सुना बुड्ढी बोला है आपने। नहीं नहीं, गुड्डी गुड्डी गुड़िया, ठीक है। डॉल, बिग डॉल। हाँ प्यारी लग रही है जी बाजी माशाल्लाह। वो दूसरा चेक कर लगे हो, चलो फिर पा के आओ सारे तुसी सूट पहले ही बखा। ये देखें जी चाय आ गई है जी, हसबैंड साहब को भी दे दी है, पिए फिर चाय थोड़ी थोड़ी पी लेते हैं, सही है गर्मा गर्म। दरवाजा बंद कर दिया है क्योंकि ठंडी हवा आ रही है। हाँ जी, बड़ा सुकून आ रहा था, बड़ा सुकून आ रहा था, देखिए जी खूबसूरत भी, हाँ हवा आ रही है वाकई। बंद कर देती हूँ, ठीक है जी। देखिए जी शाम हो गई है माशाल्लाह जी, देखें सूरज गरूब हो गया, बंद ही कर देते हैं जी, ठीक है चाय पी लेते हैं, ठीक है बंद कर देते हैं। चले जी बंद कर देते हैं। ये जी अब डालने लगे हैं चने, इसमें जी सोडा डाला हुआ है, आज हस्बैंड साहब की फरमाइश पे बने हैं। कौन सा सोडा डाला आपने? मीठा मीठा या कास्टिक सोडा? नहीं मीठा मीठा सोडा। ये कहते हैं जी चिकड़ छोले खाने हैं, तो अब इस वजह से जी फिर वो रेसिपी शेयर नहीं की। वैसे भी जी सबके स्टार पर वो क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो बनानी थी। ये देखें जी बाजी मीना जो है आज ड्रेसिंग शो कर रही है, तो ये देखें जी आज ये दूसरा सूट पहना ही है, ठीक है कमीज ये भी, हाँ जब इस्त्री होगी तो फिर ठीक हो जाएगा। ये देखें जी नए सूट है तो पहने नहीं है, तो बाजी को जी इस्त्री करके देंगे, सारे खुद मैं करके दूंगी, बैग में रख के। तीसरा सूट भी पहना है चेक कर ले, क्योंकि काफी अर्सा हो गया ना सिलाए थे, मैंने भी अभी चेक करनी है जो मैंने सिलाई करवाए हुए ना पूरे है या नहीं, तो मस्त है ना, फिर हम वो इस्त्री करके रख लेंगे। चले जी कुकर लगा दिया ताकि चने गल जाए, तो चाय पी ले बाजी जी, सारी चाय वगैरह भी इधर ही पड़ी हुई है। ये देखे जी बाजी जो है मैडम लग रही है ऐनक भी लगाई हुई है, देखे जी तीसरा है ना, तीसरा सूट पहन के आ गई है। तो एक और सूट भी है ना, वो नहीं पहना अभी है ना, वो चले बाद में पहन लेंगे, वो सरप्राइज है, सरप्राइज ये हाँ जी। ये देखे जी सूट पूरे है, ठीक है ना, लंबी इतनी कमीज नहीं है, ठीक है बस मैं इस्त्री तुम आप करके दें, तुसा नहीं इस्त्री हाथ लाना। तो भी दिन के कपड़े जी मैं खुद इस्त्री करूंगी या मेरी बेटियां करेंगी, वो इनको करके फिर बैग में हम रख के देंगे, क्योंकि बाजी हमारी बहुत सीधी है जी, कहीं जला ही ना दें कपड़े। तो भी मैं चाय जी मैंने पी ली है, आपने भी पी ली है? जी मैंने पी ली है। चलो जी तो कप रख देते हैं जी नीचे, और जी आपके सवालों के जवाब देते हैं। ये देखिए जी दोनों बाजियां जो है वो इधर दस्तरखान लगाने लगी है, क्योंकि जी 1 घंटा पूरा लाइट गई है। हाँ ये 1 घंटा लाइट गई है, हाँ जी 6 बजे गई है और 7:15 ये तो घड़ी खराब है। हाँ जी पूरा जी, ये देखें जी 7:24 हो चुके हैं, देखिए जी अंधेरा हो गया, ये देखें और ठंड हो गई है जी बहुत ज्यादा। दरवाजे को बंद कर देते हैं। तो खाना जी हमारा पक चुका है, और तौसीफ आ गया कि जा रहा है? तौसीफ की आज छुट्टी है ना, छुट्टी आज जा रहे हैं, चले तो खाना भी तैयार हो गया, तो अब पहले भी खाना भी खा लेते हैं, यहाँ पे दस्तरखान लगा के फिर अपने क्वेश्चन आंसर जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्योंकि जो ही क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए थे तो लाइट चली गई थी। आप भी आ जाए जी, चले जी जी हम खाना खाने लगे हैं, और आपने नहीं आना तो सिर्फ आ जाओ जी। तो अब जी थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, और फिर जी वो अजान भी हो गई है, नमाज भी पढ़नी है, तो फिर पहले जी खाना खाते हैं, फिर आपके सवालों के जवाब देते हैं। ये देखिए जी हमारे चिकन छोले हस्बैंड साहब को जी बहुत पसंद है, जबरदस्त बने हैं जनाब, आज बहुत अरसे के बाद जो है वो इनकी फरमाइश पे खाना बना है, डाल के देते हैं जी सबको।
कि बस खाना जी हमने खा लिया है, तो अब जी करते हैं अपने सवालों के जवाब शुरू। अपने सवालों के नहीं, सॉरी, जो आपने हमने सवाल किए उनके जवाब जी आपको हाँ, देने जो हैं। व्यूअर ने सवाल किए ना उनके जवाब आपकी देंगे। कॉपी किधर गई है? कॉपी क्या करनी है, छोड़े आप। नहीं, कॉपी पास रख ली, आपको सवाल भूल जाने हैं। नहीं नहीं, होमवर्क दे देना इधर। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, चले जी। बेहतरीन। तो सबसे पहला सवाल क्या है जी? हाँ जी, व्यूअर्स आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका आपस में क्या रिश्ता है अच्छा जी, और आप सब आपस में क्या लगते क्या लगते हैं? ठीक है जी, ये सवाल है पहला। ये वाला जी सवाल अक्सर ही नीचे कमेंट्स में आया होता है कि आप अपना रिलेशन बताएं, तो बहुत दफा जी हमने कमेंट्स के नीचे आपको बताया होता है, लेकिन जो नए आने वाले होते हैं जी उनको पता नहीं होता। तो अब ये वीडियो इसीलिए जी हम बना रहे हैं कि जो भी नए आने वाले हैं वो हमारे जी क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो पे चले जाएंगे, उनको पता चल जाएगा। तो ये वाली जो बाजी है बड़ी दफा जी मैंने आपको बताया, ये मेरी फूफू की बेटी है, मेरी नहीं बल्कि हम दोनों की, बल्कि हम तीनों की सॉरी, हम तीनों की, क्योंकि हम दोनों बहनें हैं। तो ये हमारे जी चचा के बेटे हैं, मेरे और बाजी के, और मेरे तो हस्बैंड है। तो बाजी का इनके साथ वो दो रिश्ते हैं, एक खाला की बेटी, एक चचा की बेटी, और फिर साली भी हो गई, 3 रिश्ते हो गए। और बाजी जो है वो हम तीनों की सगी फुफ्फो की बेटी है, सगी फुफ्फो की बेटी है। और ये जो तौसीफ है ये बाजी का बेटा है। हाँ जी, ठीक हो गया। बस सबका ही हो गया ना भाई, हम आपस में रहते हैं तो सबके जी वो हमारे जो औलादे हैं वो एक दूसरे के बच्चे हैं। तो व्यूअर्स और भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं, बाजी के कितने बच्चे हैं, ठीक, बाजी मीना के क्या है, कितने बच्चे हैं बताएं आप सब। विवाद मुझसे पूछना चाह रहे हैं, आप भी शामिल हैं इसके अंदर, तो आप सही जवाब देंगे। अच्छा। हाँ। वो तो सवाल करता है, मैं तो जवाब नहीं आ रहा हूँ। मैं तो इंटरव्यू कर रहा हूँ ना आपको। नहीं तो आप इससे हमारे व्यूअर्स हमसे पूछना चाह रहे हैं, हाँ, ठीक है, चलें ठीक है। तो व्यूअर्स मेरे हमारे हम दोनों के जी 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 2 बेटियां हमारी जी, हमारी 2 बेटियां हैं। तो बाजी के जी 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। और बाजी मीना का जी आपको पहले भी बताया हुआ है कि इनके हस्बैंड जो है वो वफात पा चुके हैं और इनके बच्चे नहीं है, और हम सब के बच्चे जी इन्हीं के बच्चे हैं, यूं ही समझे जी। हमने जी कभी भी फर्क नहीं किया कि ये उसका बच्चा है, ये हमारा बच्चा है। जॉइंट फैमिली है जी, शुरू से हम जॉइंट में रहते हैं, तो बस जी हमें पता ही नहीं है कि ये किसका है, ये किसका है। सबके बच्चे जी हम एक दूसरे के बच्चे समझते हैं, बल्कि समझते नहीं है जी। और अगला सवाल, और व्यूअर्स हमसे ये भी पूछना चाहते हैं कि आप सरकारी टीचर हैं या प्राइवेट? हाँ जी, तो व्यूअर्स अक्सर जी मैंने नीचे इस कमेंट्स का जवाब दिया हुआ होता है कि मैं जी गवर्नमेंट टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ जी, मैं प्राइवेट मेरी जॉब नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट टीचर है जनाब। हाँ जी, और ये भी अक्सर पूछते हैं कि आप किस लेवल के बच्चों को पढ़ाती हैं। हाँ जी, तो जी मेरा प्राइमरी स्कूल है, और 5 तक जितने बच्चे हैं जी वो सारे जी मैं पढ़ाती हूँ। और अक्सर ये भी पूछते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो मेरी क्वालिफिकेशन है जी MA, और साथ जी मैंने जो टीचिंग के लिए कोर्स होते हैं वो किए हुए जी माशाल्लाह। तो और कोई सवाल? हाँ जी, और भी व्यूअर पूछना चाहते हैं ना आपसे। अच्छा जी, और क्या सवाल अभी भी है? और व्यूअर आपसे पूछना चाहते हैं जी कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हाँ जी जी, ये वाला जी जो कमेंट है वो अक्सर नीचे आया होता है कि आपके जो हस्बैंड है वो जी कोई काम नहीं करते, अगर करते हैं तो क्या करते हैं जी। तो ये जो हम YouTube चला रहे हैं ये बहुत बड़ा जी काम होता है, ये कोई फारग बंदों का काम नहीं है, इसको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। वीडियो की एडिटिंग, थंबनेल और वीडियो बनाना स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो व्यूअर्स हमारे बच्चे भी जी ये वाला काम करते हैं, और हस्बैंड साहब भी जी उनके साथ ये वाला काम जो है वो मिलकर करते हैं। और घर के जितने भी सौदे सलफ, बच्चों को लेके आना, बच्चों को छोड़ के आना, मुझे स्कूल लेके आना, मुझे स्कूल छोड़ के आना, ये जी सुबह से लेकर शाम तक इनकी बहुत ज्यादा ड्यूटी है जो ये जी माशाल्लाह करते हैं। और हमारे घर में जी एक तौसीफ है या ये है, तो तौसीफ भी जॉब पे चला जाता है तो इसकी ड्यूटी ज्यादा है, ये रेलवे में मुलाजिम है, इसकी भी जी गवर्नमेंट की जॉब है, तो ये भी बिजी रहता है जी। तो ज्यादातर जी हस्बैंड साहब जो है वो सारे काम हमारे घर के यही करते हैं। तो बाजी के जो हस्बैंड है वो जी इस्लामाबाद में रहते हैं, जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब है जी उनकी। तो वो तो घर में जी 1 महीने के बाद ही आते हैं। तो ये सिलसिला जी फिर हस्बैंड साहब को ये उनका बाईपास भी वो है ना। हाँ जी। और तो ये भी पूछना चाहते हैं कि ये घर अगर बाजी मीना का है तो आप इधर क्या कर रहे हैं? हाँ जी, ये वाला जो सवाल है जी ये रोज ही हमें आया बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है वाकई जी। तो इधर से अक्सर भी ये वाले लोग सवाल कर रहे हैं कि ये घर बाजी मीना का है तो आप लोग इधर क्यों रहते हैं।
तो इस सवाल का जवाब ये है कि मैं जी यहाँ से आज से नहीं है, हम 18 साल हो गया हमें जी। तो 18 साल 18 साल हो गया जी मुझे इधर आए हुए और हस्बैंड साहब को इधर आए हुए। हमारा जी आबाई घर जो है वो हमारा सरगोधा में है। वहाँ पे जी मेरी भी शादी हुई, बाजी की भी शादी हुई, तो वहाँ पे हम रहते थे। तो फिर जी बस हालात इस तरह के हुए कि मुझे जी इधर आके जॉब करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे रह के जी मेरे बाजी के पास रह के बीए किया था, तो वो फिर मेरी जी यहाँ पे जॉब लग गई सरकारी। उसके बाद से जी लेकर फिर 18 साल तक जी हम भाई के पास रहे, क्योंकि भाई की जी औलाद नहीं थी, बहनोई की, सॉरी बाजी की और बहनोई की बात कर रही हूँ। उनकी जी औलाद भी नहीं थे और बहनोई का जी कोई भाई भी नहीं था, बहन भी नहीं थी, उनके वालिदैन भी जी वफात पा चुके थे और मेरे बहनोई जो थे वो अकेले थे और बाजी भी अकेली थी। तो उनके साथ जी हम इसी तरह भाई बहनों की तरह ही रहे हैं। अच्छा टाइम हमारा गुजरा है। बड़ा अच्छा हुआ। तो जब मैं आई थी जी इस तरह का मकान नहीं था उनका, हाँ। बिल्कुल जी वो बहुत, ये बाहर आप देखते होंगे हमारा मकान ऊंचा है, हाँ। तो जमीन के साथ जी काफी नीचे हमारा वो मकान लगा हुआ था और पुराना 1-2 कमरे थे जिसमें जी हम रहते थे। हाँ जी, तो गुजारा करते रहे। उसके बाद जी फिर मिलजुल कर जी हमने मकान बनाया, नीचे वाला पोर्शन बनाया, फिर उनकी वफात के बाद ये जी ऊपर वाले पोर्शन बनाया और काफी काम जी हमने फिर करवाए उनकी वफात के बाद। तो बाजी जो के मेरी सिस्टर है, तो फिर उन्होंने यही जी जब उनकी डेथ हुई थी उन्होंने यही कहा था कि ये जो आपकी बहन है इनका जी आपने ख्याल रखना है। तो व्यूअर्स हमारा तो घर है जी माशाल्लाह सरगोधा में, तो 20 मरले का मकान है, वो किराए पे जी हमने दिया हुआ है। तो चूंकि मेरी जॉब इधर है, तो सीए की सरकारी जॉब इधर है और काफी से ज्यादा अब इधर है, तो वहां पे जाना जी अब हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। इस वजह से जी फिर वो ये जो घर है हम बाजी के पास ही रहते हैं मिलजुल के, जॉइंट फैमिली। उम्मीद है कि ये वाला आपको जवाब मिल चुका होगा, अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप थोड़ा और बताएं ना हमें कि आप इधर किस तरह आई हैं? हम इधर हम यहाँ इस तरह किस तरह आए हैं? इस घर में किस तरह है? तो बस पहले जी जब मैंने बीए किया था यहाँ पे, तो फिर मेरी शादी हो गई। फिर वहाँ पे जी हम सरगोधा में ही रहते थे, तो कुछ इस तरह के हालात हुए कि मुझे जी जॉब करनी पड़ी। तो क्योंकि मेरी तालीम थी तो इस वजह से मैंने फिर वो जॉब कर ली। इधर आके जी मैंने ज्वाइनिंग की क्योंकि यहाँ पे मेरी तालीम वगैरह का सिलसिला था। तो सन 2016 में जी हमारे चाचू की डेथ हो गई, इनके वालिद साहब की। तो वो फिर जी चची और बाजी अकेली रह गई सरगोधा में। तो उनके बच्चे थे जी ये बाजी के, एक ये और छोटा बेटा। तो इनको जी वो फिर मैं लेके इधर आ गई। पहले ये तोसीफ आए, तोसीफ को इधर आए हुए जी 10 साल हो गए मेरे पास। फिर मैं छोटे को भी लेके आ गई है। फिर बाजी और जो मेरी सास है मेरी वालदा वो अकेली रह गई उधर सरगोधा में। तो इनको मैं लेके आई, फिर जी इसको जॉब पे इनके साथ लगा दिया। ये दोनों जी चचा और भतीजा इकट्ठे जॉब करने लग गए और इस तरह जिसके साथ चलता रहा। फिर वो छोटा जो था उसको भी मैं लेके आई, उसको स्कूल डाला, सारा सिलसिला जी वो चलाया। उसके बाद जी फिर हमारे जो ससुर है उनकी डेथ हो गई। फिर मैं बाजी और चची को भी ले आई इधर अपनी फैमिली को, यानी कि ससुराल वाली फैमिली को। तो चूंकि जो मेरे जेठ है इनके बड़े भाई वो बीमार है, उनका बाईपास हुआ है, तो इतने ज्यादा सेहतमंद नहीं रहते। तो फिर जी हमें मिलजुल के जी हम शुरू से हमें ये जॉइंट फैमिली का हमारा सिलसिला चला आ रहा है। तो हमें जी यही हमारी तरबियत हुई है कि हमने एक दूसरे का ख्याल रखना है। तो इस वजह से जी फिर हमें को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, फिर मैं अपने पास ले आई। तो ये चूंकि पहले फिर इधर भाई की वफात हो गई, बीमार थे जी वो, फिर उनको संभालने वाला कोई नहीं था और मैं जॉब पे भी जाती थी। और फिर हॉस्पिटल में ये हस्बैंड साहब और मैं थे और बाजी थे। फिर बाजी आ गई, फिर जी हमने 3-4 माह उनको संभाला, फिर उनकी डेथ हो गई। तो फिर बस ये फिर हम उसी वक्त से लेकर अब तक जी सारे इकट्ठे ही हैं। अल्लाह करे हम इसी तरह ही रहे। हाँ जी। और इसी तरह जी हमारी सास साहिबा का जी वो इंतकाल हो गया, चची जी का, इनकी वालदा का। तो फिर बस जी सिलसिले चलते रहे हैं, चलते आ रहे हैं और अल्लाह का जी शुक्र है कि हम इत्तेफाक और मोहब्बत से जी आपस में रह रहे हैं। चूंकि जी हमारे जो बड़े थे वो भी इसी तरह जी जॉइंट फैमिली में रहते थे और मेरे भाई भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो हमें पता नहीं जी आदत है, लोग कहते हैं जी जॉइंट फैमिली वाला सिलसिला अच्छा नहीं होता, लेकिन जी हमें शुरू से ही जी हमें तरबियत दी गई है कि आपने एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है। तो वो जी हमें तो समझ ही नहीं आती कि हम वो अकेला किस तरह पकाना है और किस तरह खाना है।
तो वही जी हमें आते हैं बचपन से लेकर। ठीक है ना, इत्तेफाक में बरकत होती है, इकट्ठे रहते हैं तो बरकत भी अल्लाह देता है। और कोई सवाल तो नहीं रह गया? हाँ जी वीवर, और भी कुछ पूछना चाहते हैं? और क्या पूछना चाह रहे हैं? और के और वीवर और भी कुछ पूछना चाहते चलो हैं जी, और भी आपसे? पूछे, बताएं हाँ जी, जी, बताएं। कि आप YouTube चला रही हैं तो कोई आमदनी भी दे रहे हैं वो? ठीक है जी, हाँ जी, ये वाला कमेंट से अक्सर नीचे आया होता है कि आपको यूट्यूब से कितनी आमदनी हो रही है। तो भी मैं 2 साल तो हमें इस चैनल से कुछ भी एक पैसा धेला भी कहना वो भी हमें नहीं मिला। तो अब माशाल्लाह जी कोई 6 महीने हुए हैं, हमें कुछ इनकम आ रही है। तो जितना जी हम वो खाना पकाते हैं, समझेंगे अगर हमने 50,000 का महीने में खाना बनाया तो 50,000 आ जाता है। अगर 1 लाख हमारा खर्चा है तो हमें 1 लाख आ जाता है। इस तरह की जी अभी हमें इनकम आ रही है। ठीक है, ये भी ठीक है, YouTube का शुक्रिया है। हाँ जी, हाँ जी, ये तो हम कहते हैं जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी कि हाँ इस महंगाई के जमाने में जी हमें YouTube से इतनी आमदनी हो रही है कि हमारे घर का अच्छा खासा खर्चा जी चल जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। और ये भी पूछना चाहते हैं व्यूअर्स कि आप कितने चैनल चला रही हैं? हाँ जी, ये भी जी कमेंट्स नीचे आए होते हैं कि आपके इसके अलावा कितने चैनल हैं। तो व्यूअर्स इसके अलावा जी मेरे 2 चैनल हैं, लेकिन एक चैनल जो है वो मेरे पास अब नहीं है। मैंने जी एक चैनल पहले बनाया था विलेज रूटीन वर्क, तो उस पे जी मेरी 2 वीडियोस जो है वो मिलियन से ज्यादा जी क्रॉस की हुई है। 100 मिलियन। हाँ जी, लेकिन वो चैनल पता नहीं हमसे मिस्टेक हुई है या किसी ने जी उस चैनल को हैक करने की कोशिश की है, तो वो चैनल जो है वो मेरे पास नहीं है। फिर जी मैंने दोबारा बनाया उसी नेम से, विलेज रूटीन वर्क के नाम से, तो वो भी माशाल्लाह जी मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज है और माशाल्लाह जी वो भी अच्छा खासा जो है वो चैनल ग्रो कर रहा है माशाल्लाह जी। तो मेरे जी इस वक्त मेरे पास 2 चैनल, विलेज रूटीन वर्क और ये वाला इरमास फैमिली वाला। और तो नहीं कोई सवाल? नहीं, ये सवाल थे व्यूअर्स के। अच्छा। जो आपने दे दिए। अच्छा जी, अच्छा जवाब दिए। आपके सवालात के जवाबात जो जी काफी जो अरसे से वो नीचे लोग कमेंट्स, आप सब लोग जी नीचे कमेंट्स करके बार बार पूछते थे, तो उनके बाज़ दफ़ा तो मैं जवाब दे देती थी, लेकिन बाज़ दफ़ा जी मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ, चूँकि मैं जॉब करती हूँ जी, मैं सारा दिन घर पे नहीं होती। सुबह 7 बजे मैंने जाना है तो मैंने 3 बजे आना है, तो मेरी जी ड्यूटी भी जो है वो दूसरे सिटी में है, इस सिटी में नहीं है। मैंने सफ़र 25 कितना किलोमीटर दूर है मेरा स्कूल? ये आपका 13 किलोमीटर जाने का और 13 आने। हाँ जी, 13 किलोमीटर दूर जी मेरा वो स्कूल है। मैं वजीराबाद में रहती हूँ, थोड़ा सा आगे हूँ जी, धोकल में। हाँ जी, अक्सर लोग पूछते हैं जी आपके गांव का नाम क्या है, तो हमारे गांव का नाम है जी धोकल। तो ये जो हमारा जिला है जी ये गुजरांवाला है, और यहाँ पे जी हमारा गाँव है धोकल मोड़ है जी हमारे गांव का नाम। जिला गुजरांवाला में जी हम रहते हैं, और मेरा जो स्कूल है वो गुजरात में है, दूसरे सिटी में है। तो रोजाना डेली जी मैंने गाड़ियों में सफर करना होता है, और गाड़ी में सफर करके जी मैंने वापस आना होता है। हस्बैंड साहब जी मुझे वजीराबाद छोड़ आते हैं। अब गर्मियां आ गई हैं तो अब मुझे जी बाइक पे स्कूल रोजाना छोड़ आते हैं, तो ज्यादा ठंड में मैं स्कूल बाइक पे नहीं जाती। तो इसका मतलब है व्यूअर्स कि मैं सुबह से 3 बजे तक जी मैं बहुत ज्यादा बिजी होती हूँ, और उसके बाद जी आके मैं घर में ये अपनी जो मिलाप वगैरह में बिजी हो जाती हूँ, तो इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि मैं सबके जी कमेंट्स वो रीड करके आपका जवाब दे सकूँ। तो माजरत है जी जिनके जवाब नहीं आते तो आप बुरा ना बनाया करें। तो प्लीज ये वीडियो अब आ गई है, तो अगर किसी का जी कोई वो जवाब रह जाए तो आप दोबारा भी सवाल पूछ सकते हैं, हम दोबारा जी वीडियो बना लेंगे और आपके सवाल का जवाब दे देंगे। ठीक है, ठीक है। तो मेरी उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो जो है वो जरूर पसंद आएगी। वीडियो का एंड कर दें। हाँ जी, खाना जी हमने खा लिया। देखें जी आपकी खास रेसिपी शेयर नहीं की थी, लेकिन थोड़ी सी जी वो वीडियो हमारी फिर भी बन गई है, क्योंकि वो रूटीन चल रही थी, लाइट चली गई थी, तो फिर इस वजह से जी वो थोड़ा सा ये काम लेट हो गया। तो ठीक है, अभी बस इसी के साथ जी आप इजाजत चाहेंगे। ठीक है बाजी, जिंदगी इजाजत। तो व्यूअर्स अक्सर जी सॉरी जी, एक कमेंट्स फिर भी रह गया, उसका भी जवाब दे देते हैं जी। अक्सर जी हमारे वो सब्सक्राइबर जो वो सवाल कर रहे होते हैं कि आपके बच्चे सामने क्यों नहीं आते। तो व्यूअर्स हम अपनी बच्चियों को जी सामने लाना भी नहीं चाहते, और हमारे घर वाले भी जी, हमारा माहौल भी इस तरह का नहीं है कि हम बच्चियों को सामने लेकर आए। हमारे बच्चे जो ये बेटे बैठे हुए सामने आ जाते हैं, और हम जो है वो भी सामने आ जाती है। तो और काम जी करती हैं हमारी बच्चियां, सारे काम करती हैं। अक्सर कह रहे थे आपकी बच्चियां काम नहीं करती। बच्चियां हमारी माशाल्लाह जी सारी वो कुकिंग में भी जी बहुत माहिर है, और सारे घर के भी काम करती हैं। तो देखें जी मैं तो सारा दिन घर ही नहीं होती, वही बच्चियां और बाजियां मिलकर जी काम करती हैं। तो ये ऊपर वाला देख लेती है, बच्चे वगैरह कभी नीचे वाला कभी ऊपर वाला, सारे काम जी झाड़ू बर्तन कपड़े सारा कुछ जी मिलजुल के कर लेते हैं। काफी ज्यादा जी काम होते हैं घर के।
तो इस वजह से हमारे बच्चे जी सामने नहीं आएंगी, क्योंकि हम अच्छा नहीं समझते कि हम अपने बच्चों को सामने लेकर आए। ठीक है जी। ठीक। तो मैं जी इसी के साथ ही आप इजाजत चाहेंगे। वीडियो काफी लंबी हो गई है और उम्मीद है कि आपको हमारे आज सवाल के जवाब जो है वो जरूर जो है वो पसंद भी आएंगे और जरूर आपको उनके जवाब भी मिल गए होंगे। अगर कोई सवाल आ जाए तो हम दोबारा भी आपको उसका जवाब दे देंगे। तो प्लीज अगर किसी का हम जवाब नहीं दे पाते तो आपने बुरा नहीं बनाना, क्योंकि हो सकता है जी वो मैं बिजी हूँ और आपका जवाब नहीं दे सकती हूँ। तो इसी के साथ जी आप इजाजत दें। हसबैंड वाइफ जी रिक्वेस्ट होती है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दे जी। और हमारे जितने भी बहन भाई दोस्त अब हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे सब अल्लाह पाक इजाफा फरमाए, सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो ठीक है व्यूअर्स, के साथ ही हमें इजाजत दें। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। खुदा हाफिज।